श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 12 नवंबर 2025 को है बुधवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। क्योंकि देखिए बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ती है तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ माना जाता है ना। क्योंकि बुधवार का दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के लिए समर्पित होता है और वो शिव जी के प्रिय पुत्र हैं। तो आप लोगों को ये उपाय करना है, आपको अपने घर पर इस उपाय को करना है। महादेव की शिवलिंग के पास आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन दिन दोगुनी रात चौगुनी से बढ़ेगा। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि अगर बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन अगर जो व्यक्ति पूरे दिल से, सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ दूर्वा अर्पित करता है महादेव को, तो महादेव उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। जो वो चाहता है उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलता है। तो आप लोगों को ये उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना है इस उपाय को। क्योंकि इस उपाय को आप केवल बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हो और वो दिन है 12 नवंबर 2025। इस दिन आपको दूर्वा अर्पित करनी है। तो करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पर 7 दूर्वा लेनी है। क्या लेनी है? 7 दूर्वा आप लोगों को लेनी है। दूर्वा लेकर आपको जाना है। कहाँ पर जाना है? महादेव की शिवलिंग के पास। और जब भी आप महादेव की शिवलिंग के पास जाते हो तो आप लोगों को 1 लोटा पीतल के लोटे में जल भी लेना होता है और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद सर्वप्रथम आप लोगों को दूर्वा अर्पित करनी है। जो दूर्वा आपने लिया है 7 दूर्वा आपको अर्पित करनी है। लेकिन किस किस स्थान पर आपको अर्पित करनी है? सर्वप्रथम 1 दूर्वा विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के स्थान पर करनी है। दूसरी दूर्वा कार्तिकेय भगवान के स्थान पर करनी है। तीसरी दूर्वा आप लोगों को यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करनी है। चौथी दूर्वा माता पार्वती के हस्त कमल पर करनी है। 5वीं दूर्वा आपको जलाधारी के बीचों बीच, जलाधारी के एंड भाग पर आपको रखनी है। 6ठी दूर्वा शिवलिंग के पीछे साइड रखनी है। 7वीं और लास्ट दूर्वा महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखनी है। 7 दूर्वा आप लोगों को 7 स्थानों पर अर्पित करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना है। दूर्वा अर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना भी कहनी है महादेव से और लास्ट में 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन अगर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसको मन वांछित वरदान प्राप्त होता है। महादेव उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उसको मनचाहा फल प्रदान करते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, ठीक है। आई होप पहला उपाय समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स की सहायता से। तो ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि हमें दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है। देखिए बुधवार की अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन अगर आप अपने घर से बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, बीमारियों से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ दिन है। बहुत ही उत्तम तिथि का निर्माण हो रहा है। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग इस दिन एक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कोई बीमारी, कोई दोष नहीं होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए ये उपाय ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपके घर से सारी बीमारियां दूर होने वाली हैं इस उपाय को करने से। क्योंकि
पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी ही कथा में बताया है, आपने सुना होगा, है ना। प्रदीप मिश्रा जी महाराज अपनी कथा में ही बताए हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके घर में कभी भी किसी भी कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो आप लोगों को करना क्या है, एक छोटी सी कटोरी लेना है, पूरी कटोरी को आपको हरे मूंग के दाल से भर लेनी है और फिर इसके ऊपर एक बेलपत्र लेनी है और क्या लेना है, यहाँ पर एक बेलपत्र लेनी है और इन्हें लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कहाँ जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास आप लोगों को जाना है। और जाने से पहले आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से 7 बार 7 बार नहीं 21 बार घुमाना है। अगर आप अपने घर के व्यक्तियों के लिए कर रहे हो तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप ये अर्पित कर रहे होंगे मूंग की दाल दाने और बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ऊपर, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा, है ना, दुखी रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को ये उपाय करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स की सहायता से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या और अच्छा हम आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सब कुछ हो, है ना, यूट्यूब फैमिली, है ना। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है ना, और एकता बनाए रखनी है। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। तो ये था दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है धन प्राप्ति उपाय। धन को प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो। तो करना क्या है, आप लोगों को 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। क्या लेना है, चावल के दाने। और आप लोगों को 2 कमलगट्टा लेना है और एक लोटे में, पीतल के लोटे में जल भरना है। जाना कहाँ पर है, जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कहाँ जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पे ही है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को अपने घर पर ही रहकर भी कर सकते हो। तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले 1 चुटकी चावल जो आपने लिया है महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है ना। 1 चुटकी चावल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अपना नाम बोलते रहिए और अपनी मनोकामना भी बोल दीजिए। दूसरा, जब आप यहाँ पर कमलगट्टा अर्पित करेंगे महादेव को, तो आप धन से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर बोलिए महादेव को। और यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है और 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, है ना। पूरे सच्चे दिल से, पूरे सच्चे हृदय से आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना। तो इस उपाय को करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये था आज का उपाय। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी।